सुहानी सुबह की हल्की धूप खिड़की के कांच से छनकर कमरे में उतर रही थी। वह खिड़की थी घर की सबसे ऊंची दीवार पर, और वही थी जिसकी ओर देखना उसे अच्छा लगता था। संध्या नाम था उसका। उम्र 30 के पार, पर आंखों में बीते वर्षों की चुप्पी और तकलीफों का कोहरा साफ देखा जा सकता था। शादी को 7 साल हो चुके थे। एक बेटा था 6 साल का, नाम था आरव। बहुत चंचल, मासूम और माँ का सबसे बड़ा सहारा। संध्या का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। सारा घर संभालना, पति के लिए नाश्ता, बेटे के लिए टिफिन, सास के लिए दवा, फिर ऑफिस जाना, और शाम को फिर वही दोहराव। पति मनीष किसी समय बड़ा प्रेमी और केयरिंग था, पर शादी के 2 साल बाद चीजें बदल गईं। पहले बात बात पर चिल्लाना शुरू हुआ, फिर गालियां, और फिर हाथ उठाना। तू करती ही क्या है? तेरे जैसे 1000 मिल जाएंगी। घर की इज्जत तू मिट्टी में मिला रही है। ऐसे शब्द अब दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। संध्या चुप रहती थी, कभी बेटे के लिए, कभी समाज के डर से, कभी अपने माता पिता की इज्जत के नाम पर। लेकिन हर रात जब वो आईने में खुद को देखती तो सोचती, क्या मैं बस सहने के लिए पैदा हुई हूँ? एक दिन आरव ने पूछा, मम्मा, पापा आपको रोज डांटते क्यों हैं? संध्या की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाई। क्या आप रोते रोते सोते हो? संध्या ने आरव को गले लगा लिया। क्या मैं बड़ा होकर आपको बचा सकता हूँ? बस उस दिन संध्या टूट गई, लेकिन पहली बार डर से नहीं, हिम्मत से। अगली सुबह वह उठी, अपने बाल अच्छे से बांधे, हल्की सी साड़ी पहनी और खिड़की से आती धूप की तरफ देख मुस्कुरा दी। फिर उसने अपने कपड़े, जरूरी कागज, बेटे की किताबें और हिम्मत समेटी और घर से निकल पड़ी। पहली बार उसने किसी एनजीओ के दरवाजे पर दस्तक दी, अपनी कहानी कही। उसे आश्रय सुबह की हल्की धूप खिड़की के कांच से छनकर कमरे में